क्योंकि एक चीज आप समझिएगा कि बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, सुनिएगा कि पॉइंट ए से मान लेते हैं पॉइंट बी सक्सेस पहुंचने का ये रास्ता है। मान लीजिए इस समय आप बिल्कुल जीरो लेवल पे पॉइंट ए पर हो और ये टॉप लेवल पे है, ये समझ लीजिए कि ये सफलता की ये चोटी है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जीरो लेवल पे शुरू यहां से आप हैं और ये पॉइंट ए बी पे पहुंचना है। ये सच है कि हमारी लाइफ जो होती है या कुछ भी होता है वो सीधी स्मूथ लाइन नहीं है। लाइफ हमेशा ऐसी उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव रहता है। ये सब तो आप मेरी बात से एग्री करते हो कि जीवन बिल्कुल सीधा ना होके उतार चढ़ाव उस पे है। ठीक है, कभी अच्छा कभी बुरा वक्त है। आप जो हैं या कोई भी इंसान जो है वो इस उतार चढ़ाव को समझते हुए वो काम कर रहा होता है। कभी मुश्किल वक्त आया तो थोड़ा सा करे, कभी अच्छा वक्त आया तो थोड़ा रिलैक्स हो गए, करते रहे। लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि जब आप आखिरी पड़ाव पे आते हो, जब आप आखिरी पड़ाव के बिल्कुल पास पहुंचने वाले होते हो, आखिरी पड़ाव मतलब कि सफल होने में आखिरी स्टेज रह गई है, तो ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये उतार चढ़ाव ये बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब जो आपको जीरो से हीरो बनाने में जो प्रोसेस है, यानी कि अगर मान लो 10 स्टेप हैं, यानी कि मान लेते हैं कि अगर 10 स्टेप हैं, सॉरी मैं बना नहीं पा रहा हूं, एक मिनट, ठीक जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आखिरी का जो स्टेप होगा ना वो बाकियों से बड़ा होगा, बाकियों से बड़ा होगा। आखिरी स्टेप, आखिरी पड़ाव आपका होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि 95% लोग इस आखिरी पड़ाव पे आके रुक जाते हैं, आखिरी पड़ाव पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, समझिएगा इस बात को। आपने कई बार सुना होगा कि भैया इनका प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू से रह गए। ठीक है, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, आखिरी में कुछ गड़बड़ हो गई। ये आखिरी वाला काम जो है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरी में क्यों रुक जा रहा है, क्या हो रहा है। सब कुछ सही चल रहा है, आखिरी में कुछ रुक जा रहा है। जो बंदा जो है वो प्री निकाल सकता है, मेंस निकाल सकता है, इंटरव्यू में ऐसा क्या कर रहा है यार। इंटरव्यू में तो नंबर भी कम जोड़े आते हैं, फिर क्या क्यों रुक रहा है वो। आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप एक पड़ाव से, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाओगे, तो जब आपका आखिरी की जो टेस्ट होगा, जो आखिरी का जो वक्त होगा, वो बाकी चैलेंजेस से ज्यादा होगा, बाकी चैलेंजेस से ज्यादा होगा। और ये चैलेंज आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एनर्जी के माध्यम से ही इसको दूर कर पाओगे। मतलब जितनी एनर्जी आपको जितना कंसंट्रेशन आपको इसको पार करने में लग रहा है, उससे ज्यादा का आपको जरूरत पड़ेगी जब आखिरी वक्त पे आप, आखिरी पड़ाव पे आप लड़ोगे। आप यानी आखिरी चैलेंज हमेशा मुश्किल होगा आपका, उसके बाद स्मूथ है, उसके बाद चीजें बहुत स्मूथ है। बस आखिरी मतलब सफल होने से जस्ट एक पहला जो होगा। ठीक है, आपके साथ यही होगा। अभी आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी चल रही है, आपने कुछ भी कर रहे हो, बहुत मस्त चल रहा है। आपके सफल हो जाने से पहले एक आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटेगी जिससे कि आप डिस्टर्ब होगे, कुछ बड़ा चैलेंज आएगा। और सिर्फ पढ़ाई वाला चैलेंज नहीं होता ना, पीसीएस की तैयारी में सबसे आसान काम कोई है वो तो पढ़ाई है, बाकी सब कुछ मुश्किल है। आप पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अचानक से पता लगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अचानक से आप बीमार पड़ गए, पैसे की कमी आ गई, फैमिली कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपका जो आखिरी चैलेंज होगा ना, ये सबसे बड़ा होगा। और जो व्यक्ति इस आखिरी पड़ाव को अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा टेम्परामेंट है उसके साथ करेगा, वही व्यक्ति आगे पहुंचेगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। ये ईश्वर द्वारा बनाया गया सिस्टम है, जिसको मैं समझ पाया हूं। इसीलिए मैक्सिमम लोग, मतलब बहुत सारे लोग यहीं रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आखिरी पड़ाव पर रह जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूं मैं। एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि जो लोग पानी में डूब रहे होते हैं, तो वो लोग हेल्प के लिए बोलते हैं, बचाओ बचाओ करते हैं। ठीक है, और उनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आती भी है, रेस्क्यू टीम आ रही होती है। देखा ये क्या है कि जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती है, ये हाथ पैर मार रहे होते हैं। लेकिन जब रेस्क्यू टीम बिल्कुल पास में पहुंची होती है, बिल्कुल आने ही वाली होती, पहुंचने वाली होती, बचाने ही वाली होती है, सबसे ज्यादा लोग तब मरते हैं, सबसे ज्यादा लोग तब मरते हैं क्योंकि उनके जीवन का, मतलब कि उनके मरने और जीवन के बीच में जो आखिरी चैलेंज होता है,
सबसे मुश्किल तब है, क्योंकि दूसरा पॉइंट यह है कि उसमें वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं और जितना एफर्ट कर रहे होते हैं उतना एफर्ट नहीं करते हैं, और उस आखिरी वक्त पर रिलैक्स हो जाने की वजह से वो डूबते हैं। यानी हमेशा आपका आखिरी जो वक्त चैलेंज होगा ना, सबसे मुश्किल होगा। आपको दो ही वक्त सबसे बड़ा चैलेंज, या तो शुरुआत में या सबसे आखिरी में, दो ही वक्त सबसे ज्यादा आपको चैलेंज का सामना करने वाला। तो भारतीय टीम अगर सफल नहीं हुई तो इसका मतलब टैलेंटेड नहीं था, ऐसा नहीं था। टैलेंटेड बहुत है, बट टेम्परामेंट नहीं था। जब तक भारत की टीम टेम्परामेंट सही नहीं करेगी तब तक कप नहीं जीत पाएगी। ये दुनिया सिर्फ टैलेंट पे नहीं चलती है। आईएएस पीसीएस में सिर्फ टैलेंटेड लोग नहीं बनते। प्रॉब्लम क्या है, हमने सोचा है कि ज्यादा पढ़ने वाले लोग ही पीसीएस आईएएस बनते हैं। नहीं भैया, ज्यादा ये हमने सोसाइटी में ये बता दिया है कि ज्यादा पढ़ोगे तो ही बनोगे आईएएस पीसीएस। अरे मानसिक रूप से कितने स्ट्रांग हो आप। मेन तो ये है ना, ये दिमाग खेलता है आप लोगों से। तो आप अपना टेम्परामेंट सही रखिए, जिससे कि आप मुश्किल वक्त को, मुश्किल चैलेंजेस को अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा एफर्ट से ही पार कर पाओगे, अन्यथा नहीं पार होगा। और ये बात जो मैं कह रहा हूं वो पीसीएस की तैयारी तक ही सीमित नहीं है, जीवन में भी अब जो भी काम करोगे सिचुएशन यही रहेगी। जब आप सफल होने जाओगे तभी एक चीज आपकी रहेगी।